तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का वीकली रिव्यू। हम आज के एपिसोड में यही देखने वाले हैं कि पूरे वीक में क्या हुआ था सीरियल में। अगर इस वीक में किसी ने सीरियल मिस कर दी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो आज के एपिसोड में ड्रामा, इमोशंस और फैमिली प्रेशर सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो नील के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सबका चेहरा उस वक्त उतर जाता है जब सब लोगों को पता चलता है कि जूही लापता हो गई है। तेजस्विनी को एक लेटर मिलता है जो जूही ने लिखा था, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। इस बीच सोनाली यानी कि जूही की आजी ये सलाह देती है कि जब तक जूही वापस नहीं आती तब तक तेजस्विनी या प्राजक्ता दुल्हन बनकर बैठेंगे। फिर मोहित के पापा तेजस्विनी से जिद करते हैं कि वो दुल्हन का रूप ले ले ताकि परिवार की इज्जत बचाई जा सके। शादी के बीच में जूही के पापा जूही को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जूही नहीं मिली थी, इसलिए घर में सब लोग चिंतित थे। तभी आजोबा को लगता है कि अब दुल्हन तो नहीं मिलने वाली, तो तेजू को ही दुल्हन बनाते हैं और तेजू की ही विदाई कर देती है और इसी वजह से तेजू को दुल्हन बनना पड़ता है। लेकिन आदित्य को शक हो जाता है कि जूही जानबूझकर शादी से भागी है। जब नील के घर वाले चौहान परिवार से जूही के बारे में पूछते हैं तो तेजस्विनी सबके सामने सच्चाई बता देती है। तेजू जब नील के सारे घर वालों को बता देती है कि जूही शादी से भाग गई है और इसी वजह से जूही की जगह मैं खड़ी हुई हूँ, और ये सच जाने के बाद नील के घर वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नील के घर वाले ये शादी तोड़कर जा रहे थे। लेकिन नील तेजस्विनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तेजस्विनी साफ साफ इनकार कर देती है। तब ओंकार आजोबा यानी कि तेजस्विनी के आजोबा तेजस्विनी को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि शादी परिवार की इज्जत के लिए जरूरी है, और इसी वजह से यानी कि घर वालों की प्रेशर और इज्जत की वजह से तेजस्विनी इस शादी के लिए मजबूर होकर हाँ कर देती है और तेजस्विनी और नील की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वहाँ पर ऋतुराज आता है। ऋतुराज अपनी भाई की शादी अटेंड करने के लिए नहीं आ सका, इसलिए थोड़ा लेट आ जाता है। लेकिन ऋतुराज तब हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि दुल्हन तेजस्विनी है। जब ऋतुराज तेजस्विनी से सवाल करता है तभी तेजस्विनी भी उसका सामना कर देती है। शादी के बाद तेजस्विनी जब चौहान परिवार से आशीर्वाद लेने जाती है तो सतीश उसे आशीर्वाद देने से साफ साफ मना कर देता है। सतीश यानी कि तेजस्विनी के काका, क्योंकि तेजस्विनी के काका ऑब्वियसली तेजस्विनी से गुस्सा ही होंगे, क्योंकि जूही की शादी नील के साथ होने वाली थी और वो बहुत खुश थे। लेकिन जूही अचानक से शादी से भाग गई, उनकी इज्जत भी चली गई। वो तो पहले ही तेजस्विनी को नापसंद करते थे, अब तो ये नापसंद और बढ़ गई। तभी नील तेजस्विनी की आई को यानी कि मुक्ता आंटी को वादा करता है कि वो तेजस्विनी को हमेशा खुश रखेगा। तो यहाँ प्रधान निवास में लीना बहुत एक्साइटेड थी नई बहू को लेकर, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि दुल्हन जूही नहीं बल्कि तेजस्विनी है तो वो बहू को मानने से इनकार कर देती है। हालांकि कुछ घर वाले तेजस्विनी को अपनाते हैं, लेकिन ऋतुराज पूरी तरह उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इसी दौरान चौहान फैमिली में जूही घर लौटती है और सतीश का गुस्सा झेलती है। और यहाँ पर ऋतुराज तेजस्विनी और नील पर इल्जाम लगाता है कि जूही इनकी वजह से ही भाग गई है शादी से। फिर मंजीरी तेजस्विनी को सलाह देती है कि उसे नील के साथ अपने रिश्ते को एक मौका दे देना चाहिए, लेकिन ऋतुराज अपनी मौसी को यानी कि लीना का दिल और भड़काता है। और उसके बाद शादी के बाद की रस्में शुरू हो जाती है और रस्मों में तेजस्विनी नील का आशीर्वाद लेती है। नील तेजस्विनी को यह आशीर्वाद देता है कि ये शादी कभी भी उसके सपनों की राह में रुकावट नहीं बनेगी। दूसरी ओर जूही आदित्य से कहती है कि वो शादी से इसलिए भागी थी क्योंकि नील तेजस्विनी से प्यार करता है, और ये बात सुनकर आदित्य भी हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ नील गलती से तेजस्विनी और ऋतुराज की बातें सुन लेता है, जिसमें उनके पुराने रिश्ते की बात हो रही थी, जिसमें नील को पता चलता है कि ऋतुराज और तेजस्विनी पहले रिलेशनशिप में थे और तेजस्विनी ऋतुराज से बहुत प्यार करती थी और तेजस्विनी ऋतुराज से शादी भी करना चाहती थी। और ये सुनकर नील का दिल टूट जाता है। जिस लड़की को उसने अपनी पत्नी माना, उसके अतीत के बारे में जानकर अंदर से नील तो हिल ही जाता है। नील की आंखों में दर्द साफ झलकता है। वो तेजस्विनी से प्यार करता है, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तेजस्विनी के घर में यानी कि प्रधान फैमिली में गोंधल का फंक्शन था। सारे घर वाले बहुत ही एक्साइटेड थे। तेजस्विनी भी अपनी काष्टा साड़ी में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन नील खुश नहीं था, क्योंकि नील को कहीं न कहीं पता चल गया है कि तेजस्विनी ऋतुराज से प्यार करती है। क्योंकि अब ये सिचुएशन नील के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि एक तरफ ऋतुराज यानी कि नील का भाई था और दूसरी तरफ तेजस्विनी यानी कि नील का पहला प्यार। नील अपने अंदर से ही खाते जा रहा है, क्योंकि नील को लग रहा है कि वो तेजस्विनी और ऋतुराज के बीच में आ गया है। ऋतुराज भी तेजस्विनी से गुस्सा था, क्योंकि ऋतुराज का ईगो हर्ट हो गया था। ऋतुराज को बार बार ये बात सताई जा रही थी कि उसको तेजस्विनी ने रिजेक्ट कर दिया है और
तेजस्विनी ने जानबूझकर नील से शादी कर दी है। और शादी के बाद की रस्मों में नील और तेजस्विनी को एक साथ देखकर ऋतुराज बहुत ही जलस हो जाता है। और तेजस्वी भी कहीं ना कहीं सैड थी, क्योंकि तेजस्विनी को ऋतुराज पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऋतुराज का असली फेस अब तेजस्विनी के सामने आ गया था। तेजस्विनी को अब समझ में आया है कि ऋतुराज उस रिश्ते में सीरियस नहीं था, लेकिन तेजस्विनी बहुत सीरियस थी। तेजस्विनी ऋतुराज से प्यार भी करने लगी थी। अब ये लव ट्रायंगल बहुत ही इंटेंस हो गया है। अब तेजस्विनी गोंधल के लिए नीचे आ गई थी। नील भी वहीं पर था, लेकिन नील की आई अब भी गुस्सा थी। और ये देखकर नील के पापा लीना के पास जाते हैं। तब नील के पापा कहते कि लीना ऐसा मत करो, सब लोग आए हुए हैं, मेहमान क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और नील के कलीग्स भी आए हैं, वो क्या सोचेंगे, नील का मजाक बनाएंगे वो लोग। तभी नील की आई कहती है कि मजाक तो हमारे नील का आप लोगों ने मिलकर बनाया है। ऐसी किसी भी लड़की से नील की शादी कर दी है, और किसी भी लड़की को ऐसे कैसे मैं अपनी बहू मान सकती हूँ। तभी लीना नील के पापा को साफ साफ कह देती है कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं, मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं मान सकती। तभी नील के पापा लीना से कहती है कि लीना, किंतु अभी अभी जूही से मिली थी और अभी अभी तेजस्विनी से भी मिली है, लेकिन जूही ने इतना क्या जादू कर दिया है तुझ पर कि तू तेजस्विनी को अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तू उस जूही को इतना अच्छा क्यों मान रही है, क्या जादू किया है जूही ने तुम पर, और ऐसी लड़की को तुम अपनी बहू कैसे मान सकती हो जो शादी छोड़कर भाग गई। तभी लीना नील के पापा को कहती है कि जूही भागी नहीं है, जरूर किसी ने जूही को वहाँ से भगा दिया है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। मैं जूही को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर तेजस्विनी ने जूही को भगाया है, उसने मेरे नील को भी फंसाया है और शादी करके हमारे घर में आ गई है। तब नील के पापा कहते हैं कि लीना मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं। तब लीना काकी अपने मन में सोचती है कि विनोद, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे इस लड़की से क्या प्रॉब्लम है। ये लड़की मोहित चौहान की बेटी है, वो मोहित चौहान जो मेरा पहला प्यार था, लेकिन उस मोहित चौहान ने मेरे प्यार की फिक्र ही नहीं की थी और उसने मेरी फीलिंग को कुचल दिया था उस वक्त, लेकिन अब मैं उसे भूल गई थी। विनोद, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, इस परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन ये लड़की जब से आई है तब से मेरी जख्म ताजी हो गई है। और उसी मोहित चौहान की बेटी को मैं बहू कैसे मान सकती हूँ। मैं उसे ना अपनी बेटी मान सकती हूँ ना बहू, कभी भी नहीं। तभी तेजस्विनी के लिए लीना के आंखों में नफरत साफ साफ दिख रही थी। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या तेजस्विनी अपनी सास यानी कि लीना आंटी का दिल जीत पाएगी? तेजस्विनी इस घर में सरवाइव कर पाएगी? क्या ऋतुराज तेजस्विनी को माफ कर देगा या तेजस्विनी से बदला लेगा? क्या तेजस्विनी और नील के बीच में सब कुछ अच्छा होगा? क्या तेजस्विनी को भी नील से प्यार हो जाएगा? क्या नील अपनी लव फीलिंग को छुपाएगा या एक्सप्लोर करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है। और ये था सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल का वीकली रिव्यू। मैंने शॉर्ट पे बता दिया है कि इस वीक सीरियल में क्या हो गया था। अब इसके आगे की सीरियल बहुत अच्छी होने वाली है। आगे ऋतुराज और तेजस्विनी की नफरत और बढ़ने वाली है और तेजस्विनी को नील से प्यार भी होने वाला है और नील तेजस्विनी के सारे सपने पूरा करेगा। और ये था आज तक का रिव्यू। अब कल के एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि तेजस्विनी ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि घर वाले शॉक ही हो जाते हैं। सारे घर वाले कह रहे हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तेजस्विनी ऐसा भी कुछ कर सकती है। आखिर तेजस्विनी ने ऐसा क्या कर दिया है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो ऐसे ही सीरियल के रोज के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।